एक तरफ हमारा देश का जो युवा है वो सरकारी शिक्षक बनने का सपना जो वो सपना को लेकर के दिन रात मेहनत कर रहा है। बीएड, डीएलएड और टेट पास करके वो सिर्फ एक अपनी वैकेंसी को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छा टीचर बन सके या अपने सपने को साकार कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हकीकत को जानेंगे तो वो बहुत ही खौफनाक है। हकीकत ये क्या है, आज हमारे ही देश में सरकारी स्कूल जो हैं उनमें लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ये जो डेटा है मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये 10 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों के पद हैं और उनमें से भी 7.5 लाख पद जो हैं वो आपके प्राइमरी टीचर्स के हैं, जिनकी वैकेंसीज आप देख सकते होंगे कि अलग अलग स्टेट वाइज का जो डेटा है वो हम देखेंगे, लेकिन स्टेट वाइज भी देखेंगे कि कितने पद खाली हैं। प्राइमरी टीचर्स के भी लगभग 7.5 लाख पद खाली हैं हमारे देश के अगर हम बात करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ को लेकर के बात करने वाला हूँ। हाल ही में एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये हुआ क्या है, एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा है कि अगर राज्यों ने जल्द ही शिक्षकों के जो खाली पद हैं, हर एक स्टेट में जो भी टीचर्स के पद खाली हैं, अगर वो नहीं भरती है तो उनकी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है। आज हम इन्हीं सभी आंकड़ों के साथ बात करने वाले हैं कि किस राज्य का क्या हाल है, मतलब वहाँ पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। इन सभी डिटेल्स को लेकर के पूरा कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप से में ना एजुकेशनल जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी या अदर कोई भी डिपार्टमेंट है, यूपीएससी वगैरह, हर एक लेटेस्ट अपडेट को मैं आपको सबसे पहले वहाँ पर दे देता हूँ। यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए वो टेलीग्राम ग्रुप, तो चाहे आप ना उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इस मामले की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला उठा कहाँ से है। संसदीय समिति सबसे पहले ना एक संसद की एक स्थायी समिति थी जिसने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया है। उस रिपोर्ट के अनुसार देश के स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली हैं। कितने? जी हाँ, 10 लाख पद खाली हैं और जिनमें से लगभग 7.5 लाख जो पद हैं वो प्राइमरी टीचर्स के हैं। आप ये जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक अखबार की कटिंग है, इसमें सारा डेटा दिया हुआ है कि किस पद पर कितने पद खाली हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए कितने पद खाली हैं और किस स्टेट में कितने पद खाली हैं। आप यहाँ पर जो डेटा है सामने देख सकते हैं। अगर हम 2024-25 वर्ष की बात करें तो इसमें जो प्राथमिक स्कूल्स की बात करें तो इसमें लगभग 5,72,682 पद हैं जो प्राइमरी टीचर्स के खाली हैं। ठीक है, वहीं पर हम माध्यमिक टीचर्स की बात करें तो लगभग 3,99,980 पद खाली हैं जिनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। इनको लेकर के कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट के द्वारा जारी नहीं किया गया है। अपने स्टेट की अगर बात करें, वहीं पर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पद प्राइमरी टीचर्स के और कितने पद हैं जो अदर टीचर्स को भी इंक्लूड करते हुए खाली हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में लगभग 2.17 लाख जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर खाली हैं और उनमें से भी लगभग 1,43,000 जो पद हैं वो प्राइमरी टीचर्स के खाली हैं। यूपी का ये डेटा है। बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 1,92,000 पद खाली हैं टीचर्स के। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 55,000 पद खाली हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 72,000 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 55,000, हरियाणा में 15,000 और जम्मू एंड कश्मीर में 13,000 पद खाली हैं। ये सारी डिटेल जो है ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस अखबार की कटिंग के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, इस समिति ने जो है शिक्षा मंत्रालय को बहुत सख्त ही ऑर्डर दिया है या सिफारिश बोल सकते हैं एक तरीके से। उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य सरकारें बार बार निर्देश देने के बावजूद अगर इन खाली पदों को नहीं भरती है तो उनकी जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो उन्हें मदद मिलती है या उन्हें जो फंडिंग मिलती है उसमें कटौती हो सकती है या वो रोकी भी जा सकती है। यानी कि अब केंद्र सरकार जो है वो राज्यों पर दबाव बना रही है कि या तो युवाओं को रोजगार दें या फिर बच्चों को शिक्षक दो, नहीं तो स्कूल चलाने का पैसा जो है वो आपको मिलना बंद हो सकता है या बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये सारा डेटा बता दिया कि किस राज्य के अंदर कितना पद खाली है।
इस समिति के द्वारा ना साफ साफ कहा गया है कि शिक्षकों के यानी कि टीचर्स के रिटायर होने और किसी स्थायी भर्ती नीति यानी कि परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के न होने की वजह से ये स्थिति जो है दिन ब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। ठीक, उसके बाद हम बात करें, अच्छा इस चीज़ से ना फ़र्क क्या पड़ता है, आप देखेंगे ना तो छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक निश्चित टीचर पीपल का रेशियो होता है और वो होना ज़रूरी भी है। लेकिन अब जिस तरीके से जो डेटा मिला है, जिसमें हम देख सकते हैं कि टीचर्स के बहुत सारे पद खाली हैं, तो ये सभी कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब एक ही शिक्षक पर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी अगर आप थोप दोगे, वहाँ पर टीचर्स की कमी होगी तो कौन बच्चों की जो एक क्वालिटी एजुकेशन होगी वो उस पर बात आ जाएगी। तो संसदीय समिति ने इसी बात पर बहुत गहरी नाराज़गी जताई है और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जो भी ये KVS या NVS या जो भी अदर जो भी स्कूल्स होते हैं उनमें परमानेंट भर्तियाँ निकाली जाएँ। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो चीज़ें चल रही हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो शिक्षक रख लिए जाते हैं उनके स्थान पर परमानेंट भर्तियाँ निकाली जाएं, जिससे कि ये जो बच्चों के साथ जो क्वालिटी एजुकेशन का जो मामला है वो ना फंसे। ठीक है, अगर हम इस अखबार की पूरी कटिंग को पढ़ें तो इसमें आप देख सकते हैं स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को महंगा पड़ सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है या फिर वो रोक भी सकता है। शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली हैं और इनमें करीब 7.5 लाख पद जो हैं वो प्राइमरी टीचर्स के हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उनकी अगुवाई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार-बार सिफारिश की। साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी कई बार राज्यों से इन खाली पदों को भरने के लिए कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो राज्य जो है वो इन सभी वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो रवैया है वो जस का तस बना हुआ है। वह केंद्र से हर साल समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद तो ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के जो पद हैं अभी भी वो खाली बने हुए हैं। समिति का मानना है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना वैसे तो एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश राज्यों में पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं, जैसा कि आप यूपी में देख सकते हैं। यूपी में लगभग आई थिंक मुझे लगता है कई साल बीत चुके हैं, यूपी के अंदर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी कहीं तक भी देखने के लिए नहीं है। बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी की गवर्नमेंट के द्वारा कई बार ट्री 4.0 को लेकर के कई सारी बातें या कई सारे खोखले वादे किए हैं, लेकिन वो भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर हम अदर स्टेट की बात करें, DSSB की बात करें, तो DSSB में भी प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी को लेकर के काफ़ी लंबे समय के बाद DOE और NDMC डिपार्टमेंट के अंदर 1100 कुछ वैकेंसी आई थी और वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। ठीक है, तो ये मामला है। अगर हम आज के एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें हैं। समिति ने जो राज्य के इस रवैये को गंभीर बताया और मंत्रालय से सिफारिश की कि जब तक राज्य शिक्षकों के पदों को जो भी खाली पद हैं उनको नहीं भरते तब तक उन्हें समग्र शिक्षा का पैसा नहीं दिया जाए। ये जो सिफारिश की है वो उस संसदीय समिति ने की है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जो वित्तीय मदद की समीक्षा की जा रही है, इस दौरान तय मानकों के अनुरूप काम न करने वालों और शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाले राज्यों की मदद रोकी जा सकती है। ये सारी चीज़ें उस संसदीय समिति के द्वारा सिफारिश की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। ठीक है, इनका जो डेटा है आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं वो सारा, या आप इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको जो है ये जो पूरा अखबार की कटिंग है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मुझे बात करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।